तेजस्वी यादव, याद रखना तुम्हारी कब्र सिवान में खुद जाएगी तेजस्वी यादव। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं। जी हां, शहाबुद्दीन से जुड़ी बड़ी खबर है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो चुका है दिल्ली में और आज पोस्टमार्टम हो रहा है उनके शव को लेकर बवाल मचा हुआ है। जी हां, उनके समर्थक, उनके बेटे चाहते हैं कि उनका जो शव उन्हें सौंप दिया जाए परिवार वालों को और वो डेड बॉडी को दिल्ली से सिवान ले जाना चाहते हैं। इस पर भारी बवाल हो रहा है दिल्ली के अंदर। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप वीडियोस देखिए कि किस तरह से सीधे सीधे चुनौती दी है। जो शहाबुद्दीन के समर्थक हैं वहाँ जुटे हुए हैं और उन्होंने साफ साफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम लालू परिवार को चुनौती दे डाली है। और इस बीच जो लालू के माफ कीजिएगा, जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा साहब, उन्होंने कई सारे ट्वीट किए हैं। ट्वीट में भारी गुस्सा दिख रहा है लालू परिवार के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ। जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, उनसे कोई मदद नहीं मिली है, ये बात कहना है ओसामा साहब का। और जो कुछ उन्होंने ट्वीट किया हम आपको बारी बारी से बताते हैं क्या कुछ कहा है ओसामा साहब ने। ओसामा साहब ने दनादन कई सारे जो ट्वीट किए हैं, उसमें पहला एक जो ट्वीट किया गया है उसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। तो सबसे पहले एक ऐसा ट्वीट लिखा है जो सीधे सीधे लालू यादव पर हमला है। पापा की मौत पर राजग परिवार की खामोशी को देखकर ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव की रिहाई की कीमत हमारे पापा की मौत ही थी। बड़ी बात कर दी है। ओसामा साहब ने जो ट्वीट किया है, जो ट्विटर अकाउंट है उनका, उस ट्विटर अकाउंट पर आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे ट्वीट किए गए हैं और उसमें ये जो ट्वीट किया गया है इसमें लिखा गया है कि पापा की मौत पर राजद परिवार की खामोशी को देखकर ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव की रिहाई की कीमत हमारे पापा की मौत ही थी। आगे वो बढ़ते हैं और जो कुछ उन्होंने लिखा है आप को हम सुनाते हैं बारी बारी से कि क्या कुछ उन्होंने लिखा है। उसके बाद जो है सीधे सीधे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनौती दी गई है और उनमें लिखा है, जो ओसामा साहब हैं, जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, वो लिखते हैं, अगर हमारे अब्बू डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब अपनी जन्मभूमि सिवान में दफन नहीं हुए तो तेजस्वी यादव की राजनीति हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगी इंशाअल्लाह। बड़ी बात लिख दी गई है। ओसामा साहब के जो ट्विटर अकाउंट है उस पर लिखा जा रहा है और वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो आप एक बार सुनिए कि वहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है। इसी तरह की कुछ बातें कह रहे हैं जो उनके समर्थक हैं, ओसामा साहब के समर्थक हैं और शहाबुद्दीन के डेड बॉडी के लिए लोग जो खड़े हैं, हंगामा हो रहा है काफ़ी। और उसमें एक समर्थक क्या कुछ चिल्ला के कह रहा है, सुनिए आप जरा ध्यान से। तेजस्वी यादव, याद रखना तुम्हारी कब्र सिवान में खुद जाएगी तेजस्वी यादव, तुम याद रखना। राजद वालों तुम याद रखना, तुम्हारी कब्र सिवान में खुद जाएगी, तुम्हारी कब्र सिवान में खुद जाएगी। आज हम तड़प रहे हैं यादव, आज हमारा दिल रो रहा है। बचपन से आज तक हमने राजद का गुणगान गाया है। हमारा साहब ने कहा था कि हम लालू यादी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव याद रखना अब तुम्हारी कब्र खुल जाएगी। ये बेटा दिख रहा है, ये साहब का बेटा दिख रहा है ना, साहब ने अपना शेर छोड़ के गए हैं, अपना शेर छोड़ के गए हैं। अभी ये बेटा बोलने के काबिल नहीं है, लेकिन याद रखना तेजस्वी यादव तुम्हारी कब्र खुदेगी, सारे साजिशकर्ताओं की कब्र खुदेगी। रखना आज बहुत रोना आ रहा है, दिल रो रहा है कि शहाबुद्दीन साहब के लिए कोई मदद यहाँ नहीं पहुँच रहा है। शहाबुद्दीन साहब के लिए हमें रोना और गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है। ये तेजस्वी यादव तुम याद रखना तुम्हारी कब्र खुदेगी। सिवान से ही तुम्हारा स्टार्ट हुआ, तुम्हारा खात्मा स्टार्ट होगा। तुम बहुत बड़ी गद्दारी किए हो। हम यहाँ तड़प रहे हैं पॉलिटिकल मदद के लिए, किसी भी तरह का राजनीतिक मदद नहीं है। ना असदुद्दीन ना ओवैसी का मदद है, ना तेजस्वी आजमा का मदद है। जुल्म कर रहे हैं लेकिन किसी भी आ रहा है। अरे सरकार, मोदी और अमित शाह तुम लोग भी सुन लो, अल्लाह से बड़े तुम नहीं हो। अल्लाह कहर भेजेगा और पूरा दम बिल्कुल तुम लोगों का हश्र बहुत बुरा होगा। अल्लाह से तुम नहीं बचने वाले लोग। प्लीज आप लोग के बनाया जा रहा है, हम बहुत पॉलिटिकल किया जाए, पहुंचाया जाए। तो सुना आपने कि चिल्लाया जा रहा है और साफ साफ कहा जा रहा है
तेजस्वी यादव की राजनीति हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगी। और ओसामा साहब के जो ट्विटर अकाउंट है उससे सीधे सीधे कहा गया है कि अगर हमारे अब्बू डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब अपनी जन्मभूमि सिवान में दफन नहीं हुए तो तेजस्वी यादव की राजनीति हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगी इंशाअल्लाह, वो लिखते हैं। और उसके आगे भी लिखे हैं, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं ओसामा साहब की तरफ से। ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, तो उनके अकाउंट पर ये जो बातें लिखी गई हैं और ये जो वीडियो सामने आ रहा है, आप देखकर समझ सकते हैं भारी गुस्सा है शहाबुद्दीन के समर्थकों में। उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई मदद नहीं की गई। आरजेडी के वो जब तक आरजेडी में जिंदा थे तब तक आरजेडी ने उनके नाम का पूरा फायदा उठाया, वोट बैंक बनाया, और आज उनकी मौत के बाद कोई नेता नहीं खड़ा है, चाहे लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, किसी की भी मदद उन्हें नहीं मिल रही है। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। और उनका कहना है अगर शहाबुद्दीन की जगह कोई यादव होता तो तब अब तक तेजस्वी अपने सारे विधायकों को लेकर दिल्ली पैदल आ गया होता। भारी गुस्सा दिख रहा है ओसामा का। ओसामा जो बेटे हैं शहाबुद्दीन के, भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है ओसामा का। और साफ लिख रहे हैं कि अगर शहाबुद्दीन साहब की जगह कोई यादव होता तो अब तक तेजस्वी अपने सारे विधायकों को लेकर दिल्ली पैदल आ गया होता। बड़ी बात लिख दी है ओसामा ने। गुस्सा दिख रहा है आपको, जो ट्विटर अकाउंट पर हम दिखा रहे हैं, ये जो शब्द हैं आपको समझ में आ रहा होगा कितना भारी गुस्सा है ओसामा के अंदर। जो वहाँ समर्थक मौजूद हैं शहाबुद्दीन के, वो चाहते हैं किसी कीमत पर शहाबुद्दीन के शव को दिल्ली से सिवान ले जाया जाए और वहीं पर दफन किया जाए। सिवान में दफन हो, लेकिन प्रशासन की तरफ से आदेश जो जारी कर दिया गया है, कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि दिल्ली में ही उनकी अंतिम क्रिया पूरी की जाएगी। इसे लेकर जो है समर्थक तैयार नहीं हैं। ओसामा जो है बेटे हैं शहाबुद्दीन के, वो तैयार नहीं हैं। वो आगे लिखते हैं जब तक अब्बू जिंदा थे तब तक युवा नेता से लेकर बड़े नेता तक सबने फायदा उठाया है, और अब जब आज उनकी हत्या कर दी गई है तो मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ। जब तक जिंदा थे तब तक सबने फायदा उठाया, लेकिन जैसे ही चले गए तो लोगों ने मेरे परिवार को अकेला छोड़ दिया है। ओसामा साहब के दिल का दर्द भी सामने आ रहा है। ओसामा साहब का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अब्बू जिंदा थे तो उनका लोगों ने फायदा उठाया और अब उनकी हत्या कर दी गई है। सीधे सीधे हत्या का आरोप लगाया है ओसामा साहब ने और उनके परिवार ने कि शहाबुद्दीन की हत्या कर दी गई है। बताएं आपको कि जो शहाबुद्दीन के बारे में कहा गया कि कोरोना से उनकी मौत हुई है, लेकिन जब RT-PCR का जब रिपोर्ट आया कल तो उसमें वो निगेटिव पाए गए थे। उसके बाद तो गुस्सा और जो है पारा हाई है सभी का, और कहना है कि जब उन्हें कोरोना नहीं है तो डेड बॉडी को ले जाते देने में क्या समस्या है। उनका जो है परिजन चाहते हैं कि सिवान में ही उनका दाह संस्कार किया जाए, वहाँ ही उन्हें दफन किया जाए, लेकिन जो आदेश जारी किया गया है वो दिल्ली में ही अंतिम संस्कार करने का है। उसके अलावा उन्होंने आगे लिखा है, मुझे उम्मीद है कि अगर शासन प्रशासन मेरा साथ नहीं देगा तो उनको ताकत देने वाली जनता मेरे साथ जरूर देगी। ये बात लिख रहे हैं ओसामा ने कई सारे जो ट्वीट्स किए हैं वो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, बता रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कितना गुस्सा है ओसामा के अंदर। और उसके बाद वो एक और पोस्ट में लिखते हैं, मैं यह नहीं कहता कि मेरे को फॉलो करो, मेरी पोस्ट को शेयर करो। आप सबसे इतनी गुजारिश है कि सब लोग एक साथ मिलकर मेरे अब्बू के लिए आवाज़ उठाएं। हमने जिन लोगों पर भरोसा किया वो बिक चुके हैं। तो बड़ी बात कह दी है ओसामा ने। ओसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं भारी गुस्से में है। उनका गुस्सा तेजस्वी यादव पर भी है, उनका गुस्सा लालू परिवार पर भी है और उनका गुस्सा आरजेडी से भी है। और साफ साफ कह रहे हैं कि आरजेडी ने केवल उनका फायदा उठाने की कोशिश की। जब तक वो जिंदा थे उनके नाम का फायदा उठाया गया, लेकिन जब आज वो हमारे बीच नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है, तो सब साथ छोड़कर चले गए हैं। राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, उनके डेड बॉडी को भी जो है सिवान नहीं ले जाने दिया जा रहा है। तो इसको लेकर भारी गुस्सा है शहाबुद्दीन के समर्थकों के बीच में, उनके बेटे को, और वहाँ पर भारी भीड़ जुटी हुई है। आपको बताएं कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। उसके बाद से लगातार ये जो प्रक्रिया को रोक दिया गया था। कल दरअसल पोस्टमार्टम की मांग की थी परिवार वालों ने, कोर्ट भी चले गए थे और कोर्ट में जब रिपोर्ट भी आई तो निगेटिव पाया गया। तमाम जो बातें हैं, अब जो है इन बातों को लेकर गुस्सा है और सीधे सीधे परिवार का कहना है कि साजिश के तहत शहाबुद्दीन की हत्या की गई है और अब साजिश के तहत उन्हें
सिवान नहीं ले जाने दिया जा रहा है। तो गुस्सा देखने को मिल रहा है। आप को छोड़े जाते हैं, फिर से एक बार वीडियो को देखिए और किस कदर गुस्सा है वहाँ समर्थकों में, ये भी आप सुनिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।